तो यार सच बता रहा हूँ, जिम बिगनर्स को ना एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो उनका डाउट रहता ही रहता है कि हमको वे प्रोटीन लेना चाहिए या फिर क्रिएटिन लेना चाहिए। सही बताऊं तो देखो यार, दोनों ही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप्ड हैं। दोनों ही प्रोडक्ट क्लेम करते हैं कि हम ज़्यादा मसल्स बिल्ड करते हैं, बट ट्रुथ क्या है? अगर तुम ऑनलाइन सर्च करोगे, कोई बंदा बोलेगा कि यार क्रिएटिन कोई फ़ायदा नहीं है क्रिएटिन लेने का, इससे तुम्हारी किडनी डैमेज हो जाती है, 70 तुमको साइड इफ़ेक्ट्स बता देगा। कहीं तुम दूसरी वीडियोस देखोगे, उसके अंदर कोई बंदा बोल देगा वे प्रोटीन तुम्हारा वेस्ट ऑफ मनी है, तुमको बिल्कुल भी वे प्रोटीन पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही मसल्स बिल्ड कर सकते हो। सो तुम जिम बिगनर्स इन सारी वीडियोज़ को देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो आखिर में सच क्या है? कौन सा सप्लीमेंट हमारी एक्चुअल में मसल्स को बिल्ड करता है? कौन सा सप्लीमेंट हमको लेना चाहिए अगर हमें हमारा गोल मसल्स को बिल्ड करना है? तो क्या हाल है भाई लोग? तो यार आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि आखिर वे प्रोटीन और क्रिएटिन हमारी मसल्स के अंदर करते क्या हैं। सेकंड, क्या हम इन दोनों प्रोडक्ट को साथ में ले सकते हैं। थर्ड, क्या कौन सा सप्लीमेंट हमको एक्चुअल में लेना चाहिए। फोर्थ, कि कौन सा सप्लीमेंट हमको एक्चुअल में अगर हम लेते हैं हमको मसल्स बिल्ड करके देगा, किससे हम एक्चुअल अच्छे वाले रिजल्ट्स देखने को हमें मिल सकते हैं। सो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम्हें भी कन्फ्यूज़न रहता है कि हम वे प्रोटीन ले क्रिएटिन ले, क्या हम इन दोनों को साथ में ले, कौन सा सप्लीमेंट हमको नहीं लेना है, सो यार ये वाला डाउट तुम्हारा आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वरना फिर तुमको दूसरे बंदे की वीडियो जाके देखनी पड़ेगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वीडियो एंड तक देख लो, तुम्हारी ये डाउट 100% मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज़ वे प्रोटीन। देखा, वे प्रोटीन एक सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी एमिनो एसिड्स है और इसके अंदर सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली ल्यूसिन जो हमारी वन ऑफ द मेन एमिनो एसिड होता है जो हमारी मसल्स को रिपेयर एंड रिबिल्ड करने में हेल्प करता है। जब जैसे हमने वर्कआउट करा उस टाइम पे हमारी मसल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, उस टाइम पे वे प्रोटीन हमारी उन ब्रेक डाउन जो हमने मसल्स को तोड़ा है जिम के अंदर, उनको रिपेयर एंड रिबिल्ड करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड सपोज तुम अपनी डाइट टू द पॉइंट ले रहे हो, लेकिन तुम्हारी डाइट से तुम 100% जो तुम्हारी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तुमने अपनी 100% बेस्ट दे दिया डाइट के अंदर, लेकिन स्टिल कहीं कोई गैप रह जा रहा है, तो उस केस में वे प्रोटीन तुम्हारी उस गैप को फुलफिल करने में हेल्प करता है। तुमको ईजी एंड क्विक वे ऑफ मीन्स तुम ईजिली अपने जो वे प्रोटीन से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो तुम्हारी फूड से नहीं कवर हो पा रही है वो तुम उससे वे प्रोटीन से कवर कर सकते हो। और बेनिफिट्स की बात करें तो देखो यार, ये वन ऑफ दी क्विकली डाइजेस्टेबल होता है, इसको डाइजेस्ट करने में कोई भी ऐसा इश्यूज़ नहीं आते। और सेकंड रहता है कि ये हमारी जो मसल्स की रिपेयरिंग प्रोसेस है, रिबिल्डिंग प्रोसेस है, रिकवरी को हम रिकवरी कह सकते हैं, उसको फास्टन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मीन्स जैसे हम वर्कआउट कर है, सो हमारे जो रिकवरी प्रोसेस है उसको ये फास्टन अप करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस इसके अंदर तुम्हारे को अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है जो तुम्हारी डाइट से अगर तुम कवर नहीं कर पा रहे हो उस केस के अंदर तुम्हारी उस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करता है। मिस्टेक्स की बात करें तो देखो यार, जो लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कि वर्कआउट अच्छा कर लेंगे, फिर सोचते हैं कि हम वे प्रोटीन ले लेंगे, हमारी मसल्स बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन और वो अपनी डाइट को टोटली इग्नोर कर देते हैं। उस केस में यार ये वाली मिस्टेक तुमको नहीं करनी है। सबसे पहले तुम वे प्रोटीन को साइड में रख दो अगर तुमने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है। सबसे पहले तुमको अच्छे से अपनी डाइट प्लान करनी होगी कि मुझे दिन के अंदर ये मील के अंदर ये आइटम्स लेनी है। जब तुम्हारे को लगे कि अब मेरी डाइट 100% टू द पॉइंट चल रही है लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत गैप रह जा रहा है, उस केस में तुम वे प्रोटीन को अपने डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो ताकि तुम्हारी डाइट 100% टू द पॉइंट हो जाए। बट अगर तुम सोच रहे हो कि मैं डाइट अच्छी नहीं लूँगा और खाली वे प्रोटीन ले लूँगा, सो उस केस में तुम्हारी मसल्स कभी भी बिल्ड नहीं हो पाएंगी। सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं कि ओवरडोजिंग, मीन्स वो सोचते हैं कि यार मैं दिन में 3-4 स्कूप वे प्रोटीन पी लेता हूँ, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स बिल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। सो ऐसा यार बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक्चुअल में अपना वे प्रोटीन को वेस्ट कर रहे हो, तुम इतना कॉस्टली वे प्रोटीन परचेज भी कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतना वो चीज़ एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी, वो सारा तुम्हारी बॉडी फ्लैश आउट कर देगी। सो इन केस तुम अगर ओवरडोजिंग कर रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम्हारी मसल्स ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगी उससे। मसल्स तुम्हारी जितनी एक स्कूप से बिल्ड होंगी उतनी ही बिल्ड होंगी, बट वो तुमको अगर अपने मनी को वेस्ट करना है तो तुम ओवरडोजिंग कर सकते हो और तुमको उससे कहीं ना कहीं कोई ना साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि तुम ओवरडोज वे प्रोटीन का करो। सो यार अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट इज़ क्रिएटिन।
सो देखो यार, सबसे पहले तो तुमको ये समझना होगा, क्रिएटिन कोई प्रोटीन पाउडर नहीं है। इसमें हमें कोई प्रोटीन नहीं मिल रहा है। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो हमारी मसल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब हम क्रिएटिन को लेना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर एटीपी मीन्स एडोसल्फाइन ट्राइफॉस्फेट उसको हमारी बॉडी को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। मीन्स हमारी बॉडी ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर पाती है जब हम क्रिएटिन सप्लीमेंट अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं। ये हम एटीपी जो होता है ना, ये हमारी मसल्स के लिए क्विक एनर्जी सोर्स होता है। सोर्स मीन्स एनर्जी सोर्स की तरह ये काम करता है हमारी बॉडी के लिए। सो जब हम क्रिएटिन सप्लीमेंट अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लेते हैं, सो ये हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपी लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम जिम के अंदर फिर हैवी लिफ्ट्स करते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी उस एटीपी लेवल को यूज़ करती है, एटीपीज़ को यूज़ करती है ताकि हम ज़्यादा हैवी लिफ्ट्स कर पाएँ। सो जब हम क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एटीपी लेवल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है, सो हम जिम के अंदर स्ट्रॉन्गर फील करते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है, लिफ्टिंग स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। हम मोर पावरफुल फील करते हैं, हमारी मसल फुलनेस इंक्रीज़ हो जाती है। सो अब क्रिएटिन के बेनिफिट्स की बात करें, सो क्रिएटिन सबसे पहला बेनिफिट तो यही है, देखो यार, ये हमारी स्ट्रेंथ एंड पावर को बूस्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड, जब हम क्रिएटिन लेते हैं, हमारी जो मसल के अंदर फुलनेस होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि ये हमारी मसल्स के अंदर कहीं ना कहीं वाटर को रिटेन करता है। थर्ड, सो अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो तो तुमको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, तुम ज़्यादा हैवी लिफ्ट्स कर पाओगे, और जब तुम ज़्यादा हैवी लिफ्ट्स कर पाओगे तुम अपनी मसल्स को ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे, और जब तुम अपनी मसल्स को ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे तो अल्टीमेटली तुम अपनी मसल्स को ज़्यादा बिल्ड करोगे। सो यार, अब थर्ड पॉइंट आता है वे प्रोटीन वर्सेस क्रिएटिन। सो देखो यार, वे प्रोटीन हमारा जैसे हमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमारी मसल्स की रिकवरी में, हमारी मसल्स को रिपेयरिंग एंड रिबिल्ड करने में हमारा वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट हमारी बॉडी की हेल्प करता है। वहीं क्रिएटिन जब हम लेते हैं, क्रिएटिन हमारी मसल्स को हेल्प करता है। जब हम जिम कर रहे हैं उस टाइम पे हार्डर पुश करने में, हम हैवी लिफ्ट्स कर पाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है, हम ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी जो है बॉडी की वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। सो अगर तुमको अपनी मसल्स को बिल्ड करना है तो तुमको दोनों ही प्रोडक्ट लेने इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। तुम सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वे प्रोटीन हमारा बिल्डर हो गया, वहीं क्रिएटिन हमारा पावर बूस्टर हो गया। सो अगर इन केस सपोज करो तुम वे प्रोटीन ले रहे हो, उसके साथ तुम क्रिएटिन नहीं ले रहे हो, सो कहीं ना कहीं तुम अपनी रिकवरी तो अच्छी कर रहे हो, लेकिन तुम कहीं अपनी स्ट्रेंथ का जो पोटेंशियल है उसको लिमिट कर रहे हो। तुम अपनी स्ट्रेंथ को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, बट तुम्हारी रिकवरी अच्छी होगी। वहीं इन सेकंड केस में अगर तुम खाली क्रिएटिन ले रहे हो, वे प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज़ हो जाएगी, तुम जिम के अंदर हैवी लिफ्ट्स कर पाओगे, बट तुम अपनी जो मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो उस स्ट्रेंथ से, उसको वे प्रोटीन को ना दिए, अपनी बॉडी को ना प्रोवाइड करके अपनी जो मसल्स की रिकवरी है उसको लिमिट कर रहे हो, और अल्टीमेटली तुम अपनी मसल्स को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो आई वुड रिकमेंड, अगर तुमको अपनी मसल्स ज़्यादा अच्छे से बिल्ड करनी है तो उस केस में तुमको दोनों ही प्रोडक्ट साथ में कंज्यूम करने चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट आता है, कैन वी टेक वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन टुगेदर। सो आंसर इज यस, तुम दोनों ही प्रोडक्ट को साथ में मिक्स करके ले सकते हो, उसमें कोई भी तुम्हारे को हार्म देखने को नहीं मिलेगा। इवन बहुत सी स्टडीज़ में ये प्रूव किया गया है, जब हम दोनों प्रोडक्ट को साथ में कंबाइन करके लेते हैं, हमको मैक्सिमम हमारी स्ट्रेंथ में बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, हमारी जो मसल रिकवरी है वो भी बहुत ज़्यादा फास्टन अप हो जाती है। सो इसमें कोई भी हार्म नहीं है अगर तुम दोनों प्रोडक्ट को साथ में कंबाइन करके ले रहे हो तो। सो तुम क्या करो, जैसे पोस्ट वर्कआउट तुम अच्छे से अपना वर्कआउट कंप्लीट कर आए हो, उसमें सबसे पहले तुम एक स्कूप वे प्रोटीन लो, उसमें 3 से 5 ग्राम तुम क्रिएटिन ऐड कर लो। अब इसको तुम या तो वाटर में मिक्स कर सकते हो या फिर तुम मिल्क में भी मिक्स कर सकते हो। अब वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, तुम अभी बल्क कर रहे हो, कट कर रहे हो, उस चीज़ पे डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अब वो तुमको डिसाइड करना है तुम्हारे लिए अभी करंटली तुमको क्या तुम्हारा बॉडी गोल है, उस हिसाब से तुम इनको कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, इसमें कोई भी एज सच तुमको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तुम इसको किसी में भी कंबाइन करके ले सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आता है, विच वन शुड यू पिक, वे प्रोटीन और क्रिएटिन। सो देखो यार, अगर तुम स्किनी बिगनर हो, तुम अभी जिम जाना तुमने स्टार्ट करा है, सो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले तुम वे प्रोटीन से स्टार्ट करो। वे प्रोटीन स्टार्ट करके तुम सबसे पहले अपनी डाइट कंसिस्टेंटली लेना स्टार्ट करो, अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल पे तुम कंसिस्टेंट रहो। जब तुम्हारी तीनों चीज़ें मीन्स डाइट, ट्रेनिंग, स्लीप, तुम्हारा वे प्रोटीन, सब ये चीज़ें तुम कंसिस्टेंटली करना स्टार्ट कर दो, और अच्छे से करो कंसिस्टेंटली भी। ये नहीं कि बस करने के लिए तुम्हें कर रहे हो, तुम अच्छे से ये चीज़ें फॉलो करना। जब तुम्हें लगे कि अब कंसिस्टेंट में, डिसिप्लिन में मैं ये चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद तुम क्रिएटिन अपने स्टैक के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो।
सेकंड, अगर तुम स्किनी बिगनर हो, स्किनी गाय हो, तुम्हारा अल्टीमेट गोल है कि यार मेरी मसल्स की मेरे को मीन्स स्ट्रेंथ बढ़ानी है, साइज़ बढ़ाना है, उस केस में तुम क्रिएटिन ले सकते हो। वहीं अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल है कि तुम्हारे को अपनी मसल रिकवरी पे फोकस करना है, अपनी जो रिपेयरिंग प्रोसेस है, जो तुम मसल्स को ब्रेक डाउन करके आ रहे हो उसको अच्छे से रिपेयर करना है, उस केस में तुम वे प्रोटीन चूज़ कर सकते हो। सो यार ओवर थिंक करना तुम बिल्कुल बंद कर दो, तुम क्वालिटी प्रोडक्ट पिक करो, अपनी ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट रहो, सबसे पहले अपनी डाइट में कंसिस्टेंट रहो, अपनी स्लीप में कंसिस्टेंट रहो। और जब तुम ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर दोगे सो 100% तुमको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, तुम्हारे को रिजल्ट्स देखने को 100% मिलेंगे। सो यार आई होप तुमको आज की वीडियो में थोड़ा कुछ भी अमेजिंग लगा हो, तो यार वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। एंड यार तुमको पता ही है मेरे को इस चैनल पे 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, और यार वो चीज़ मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। सो यार प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे भाई को इस चैनल पे जल्दी से जल्दी 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और यार अगर तुम्हारा कोई और भी डाउट है जिम से रिलेटेड, कोई भी सप्लीमेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, वर्कआउट प्लान से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो। मैं 100% तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और अगर ज़्यादा होगा तो उस पर वीडियोज़ भी बना दूंगा ताकि तुम्हारा वो डाउट 100% क्लियर हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली यार ये चैनल पे जो कंटेंट है वो तुम्हारे लोगों के लिए है, जो तुमको चाहिए वही मैं तुमको पोस्ट करके दूंगा। बाकी यार अपने भाई के चैनल को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि यार तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। बाकी अब मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।